Hello student, myself Bhuvan Hondial. Today we are going to discuss about flexibility. Okay, flexibility is four components of physical fitness. आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वह है फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में, जो कि फोर कंपोनेंट्स है फिजिकल फिटनेस का. ओके, तो व्हाट इज फ्लेक्सिबिलिटी? फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? यू नो फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स लचीलापन. हमारी बॉडी में कितना लचीलापन है, पर हम इसको डिफाइन कर सकते हैं. फ्लेक्सिबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ जॉइंट टू मूव इन मैक्सिमम रेंज. यानी कि आप अपने जॉइंट को कितना ज्यादा मूव कर सकते हो. ओके, हमारे जॉइंट कितने ज्यादा फ्रीली मूव कर सकते हैं किसी काम को करने में. ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हैं या कोई अदर वर्क कर रहे हैं तो हमारे जॉइंट कितने ज्यादा फ्रीली मूव कर सकते हैं उस काम को विदाउट प्रॉब्लम के. डेट इज फ्लेक्सिबिलिटी. ये जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है यह शरीर के जोड़ों में गति की क्षमता होती है. ओके, रेंज ऑफ मूवमेंट वेरियस सिग्निफिकेंट फ्रॉम जॉइंट टू जॉइंट बट डिपेंड ऑन द स्ट्रक्चर of the surrounding tendons, ligaments and muscle tissue. ओके, ये रेंज ऑफ मूवमेंट होती है कि आप कितना ज्यादा मूव कर सकते हो अपने जॉइंट को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में. ठीक है, ये एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट में अलग अलग होती है, लेकिन ये स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है. हमारे सराउंडिंग मतलब जो आसपास के टेंडन्स होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं और मसल टिश्यू होते हैं, उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है. ओके, जो ये स्ट्रक्चर होता है सबका अलग अलग होता है. ठीक है, ये सबका एक नहीं होता है. यू नो, सबके लिगामेंट, टेंडन, मसल टिश्यू सबके अलग अलग होते हैं. डिपेंड ऑन हाउ मच यूर बॉडी फ्लेक्सिबल. और इन्हीं के ऊपर डिपेंड करती है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कि आप कितने ज्यादा फ्लेक्सिबल हो. ओके, मेजर बाय द फ्लेक्सोमीटर. इसे फ्लेक्सोमीटर से हम इसको मेजर कर सकते हैं. तो फ्लेक्सिबिलिटी इज नॉट ओनली इम्पोर्टेंट फॉर द स्पोर्ट्स प्लेयर बट ऑल्सो इन द लाइफ ऑफ ए नॉर्मल पर्सन. फ्लेक्सिबिलिटी इज इंक्रीज द रेंज ऑफ मोशन ऑफ ए पर्सन. ओके, जो ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है केवल मतलब एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए नहीं होती है. ठीक है, बल्कि एक नॉर्मल पर्सन की लाइफ में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल है फ्लेक्सिबिलिटी का. ठीक है, और फ्लेक्सिबिलिटी के द्वारा व्यक्ति की रेंज ऑफ मोशन मतलब गति की सीमा में भी, जो उसकी मूवमेंट है गति की सीमा में भी वृद्धि होती है. ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी इज ऑल्सो डायरेक्टली रिलेटेड टू लर्निंग. जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसका जो रिलेटेड होती है सीखने से होती है. ठीक है, जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी का जो सीधा सा संबंध होता है सीखने से होता है. इफ फ्लेक्सिबिलिटी इज इनफ इन द बॉडी एनी मूवमेंट कैन बी इजिली लर्न. यदि आपके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी काफी होगी, ठीक है, तो कोई भी आप मूवमेंट एक्टिविटी आसानी से सीख सकते हो या कर सकते हो. ओके, A person who has good flexibility can move the joint of his body in full range of motion in any work or sports play. ठीक है, एक व्यक्ति जिसमें अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी होती है तो वो किसी भी काम को या स्पोर्ट्स एक्टिविटी को अपने शरीर के जोड़ों को कोई रेंज से घुमा सकता है. ठीक है, he can do his daily work smoothly, efficiently, easily. ठीक है, और वो अपने जो डेली रूटीन वर्क को आसानी से और कुशलतापूर्वक कर सकता है. अगर आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी जाती है तो आप अपने जॉइंट को पूरी तरह से घुमाकर कोई भी काम कर सकते हो. ठीक है, और ये आपकी डेली रूटीन में भी काफी इंपॉर्टेंट होती है. फ्लेक्सिबिलिटी इज रिलेटेड टू जेनेटिक फैक्टर एंड फिजिकल एक्टिविटी प्रोग्राम. ओके, जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी होती है ये डिपेंड करती है हमारे जेनेटिक फैक्टर पर. ठीक है, और हमारे फिजिकल एक्टिविटी प्रोग्राम पर. जेनेटिक मीन्स आपके पेरेंट्स से आपको जो जीन्स मिले होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करती है फ्लेक्सिबिलिटी. और फिजिकल एक्टिविटी प्रोग्राम के माध्यम में फिजिकल एक्टिविटी प्रोग्राम के द्वारा भी जो हम अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं. ओके, फ्लेक्सिबिलिटी इज हेल्पफुल इन मेनी वेज सच एज प्रिवेंट इंजरीज, इंप्रूव पोस्चर, रिड्यूस लो बैक पेन एंड कीपिंग जॉइंट हेल्थी. ओके, जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो हमारी अनेक प्रकार की हेल्प करती है. जैसे प्रिवेंट करती है, हमारी इंजरी से बचाती है, हमें इंप्रूव गुड पोस्चर, हमारा जो पोस्चर है उसको सही कर सकती है. ठीक है, लोअर बैक पेन में मदद करती है, और कीपिंग जॉइंट हेल्थी, और जो हमारे जॉइंट है उसको भी हेल्थी रखती है. ठीक है, आपने देखा होगा बच्चे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होते हैं. ठीक है, एंड वुमेन्स आर जनरली मोर फ्लेक्सिबल देन मेन, और वुमेन्स भी काफी फ्लेक्सिबिलिटी होती है देन मेन से. ओके, तो सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द फ्लेक्सिबिलिटी. इसलिए क्या है, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी काफी जरूरी है हमारे लिए. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स टाइप्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी. ओके, तो व्हाट इज पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी, क्या होती है पैसिव? तो इट इज
द एबिलिटी ऑफ जॉइंट टू मूव मैक्सिमम रेंज विथ एक्सटर्नल हेल्प। पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी इज ऑलवेज मोर देन एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। अब पैसिव जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है क्या होती है? ये आपकी क्षमता होती है कि आप ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेच कर सको अपने बॉडी को, अपने आप को, लेकिन किसी और की सहायता से, विथ एक्सटर्नल हेल्प के, दूसरे की सहायता से। ओके, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप किसी मशीन के द्वारा या किसी पर्सन से या कोई इक्विपमेंट से या कोई एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, ठीक है, आप अपने फ्लेक्सिबिलिटी लाते हैं इनके द्वारा या फिर जॉइंट की रेंज को बढ़ाते हो आप, तो दैट इज कॉल्ड पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, मतलब इसका मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी दूसरे पर्सन के द्वारा अपनी फ्लेक्सिबिलिटी लाते हो, स्ट्रेचिंग करते हो कोई दूसरे जिसमें कि आपकी कोई हेल्प कर रहा है, दैट इज पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। ये हमेशा ज्यादा होती है एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी से। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज विद पार्टनर, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर रहे हो किसी की हेल्प के द्वारा, अपने पार्टनर के द्वारा, दैट इज पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, फॉर एग्जांपल आप जिम में गए, वहां आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो किसी दूसरे की सहायता से, किसी में ट्रेनर के द्वारा या किसी दूसरे की अदर पर्सन के द्वारा, दैट इज कॉल्ड पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। नाउ सेकंड है एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। क्या होती है? इट इज द एबिलिटी ऑफ जॉइंट टू मूवमेंट विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। ठीक है, जो एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी होती है ये पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी के अपोजिट होती है। ओके, ये वो क्षमता होती है जिसमें आप किसी भी मूवमेंट को दूर तक कर सकते हो, लॉन्गर डायरेक्शन डिस्टेंस विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। ठीक है, लेकिन बिना किसी हेल्प के, यानी कि आप किसी भी हेल्प नहीं लेते हो। ठीक है, चाहे वो कोई पर्सन हो, मशीन हो, या कोई एक्सटर्नल फोर्स हो या कोई इक्विपमेंट्स हो, मतलब आप किसी की हेल्प नहीं लेते हो, आप खुद ही करते हो। ठीक है, आप खुद से इंडिविजुअल लेवल पर अपनी जो फ्लेक्सिबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, दैट इज एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, और ये सबसे ज्यादा जरूरी भी होती है। जितनी ज्यादा आपकी एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी होगी, आप उतनी ज्यादा फ्लेक्सिबल होगे। ओके, तो एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी एंड डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। तो स्टैटिक क्या होता है? इट इज द फ्लेक्सिबिलिटी परफॉर्म फ्रॉम स्टेशनरी पोजिशन in it an individual perform a movement and tries to remain in the same position for some time. Okay, from your योगासन। तो ये क्या होती है? स्टेशनरी मीन्स क्या होता है? मीन्स डोंट मूव, मतलब आप कोई मूवमेंट नहीं करते हो। स्टेशनरी मतलब होता है रुकना, मतलब आप कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हो। ठीक है, ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है जो आपकी बॉडी को मोशन में ना हो, मतलब आपकी बॉडी कोई मोशन में नहीं है, मतलब आपकी बॉडी एक रुकी हुई अवस्था में हो, दैट इज स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, static flexibility is usually require a sports person when he remain in static position. For example, जैसे कार ड्राइविंग हो गया, सेटिंग हो गया, ओके, एंड योगा आसन एंड वेरियस स्पोर्ट्स एक्टिविटी। ठीक है, यहाँ इसकी नीड होती है जहाँ की आप मतलब मोशन में ना हो। ठीक है, आप कोई मूवमेंट नहीं करते हो, आप एक जगह पे रुके हो, दैट इज स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी। डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी, इट इज एक्टिव flexibility when the muscles involved are in motion। ठीक है, परफॉर्मिंग जिम्नास्टिक इवेंट्स। ओके, अब डायनेमिक क्या होती है? ये भी इसकी अपोजिट होती है। ठीक है, स्टैटिक के ये फ्लेक्सिबिलिटी वो होती है जिसमें आप मोशन या मूवमेंट में रहते हो। ठीक है, आप कोई मूवमेंट कर रहे हो या कोई मोशन में हो आप जैसे। इसके ऊपर मतलब आप बॉडी के मोशन का यूज करके आप अपने जॉइंट को कितना खोल सकते हो। इसमें अपने बॉडी के जो मोशन है उसको यूज करके आप मूवमेंट करते हो। ठीक है, This type of flexibility is required by the player while he is working, जैसे वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया, एंड वेरियस स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो गया, जिम्नास्टिक हो गया। ठीक है, तो यहाँ जैसे आप कोई मतलब आप कोई मूवमेंट कर रहे हो, मोशन में हो, जैसे आप चल रहे हो, दौड़ रहे हो, ठीक है, या कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी खेल रहे हो, या फिर आप योगा एक्सरसाइज कर रहे हो, या फिर जिम्नास्टिक कर रहे हो, तो यहाँ ये काम आएगी कौन सी? डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, तो बोथ फ्लेक्सिबिलिटी इज नेसेसरी फॉर ए प्लेयर एंड नॉर्मल पर्सन। दोनों ही फ्लेक्सिबिलिटी एक नॉर्मल पर्सन और एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए दोनों ही आवश्यक मतलब जरूरी है। ठीक है, तो अगर आप कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हो? इफ यूर गोल इज टू बिकम फ्लेक्सिबिलिटी देन जस्ट स्ट्रेचिंग विद नॉट बी इनफ, डू योगा टू इम्प्रूव। अगर आपका गोल है कि आपको स्ट्रेचिंग मतलब आपको अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है, ठीक है, तो उसके लिए खाली स्ट्रेचिंग करना ही काफी नहीं है। ठीक है, उसके लिए आपको डू योगा टू इम्प्रूव, तो आपको योगा भी करना पड़ेगा, तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है,
इफ यू डू फिजिकल एक्टिविटी एंड योगा डेली देन इंक्रीज योर फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आप डेली बेसिस पे योगा करोगे या फिर फिजिकल एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करोगे एक्टिविटी और फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर ध्यान दोगे तो आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, सो वी कैन से दैट फ्लेक्सिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्पोर्ट्स। ओके, इसलिए हम कह सकते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी का काफी इंपॉर्टेंट रोल है स्पोर्ट्स में और हमारी नॉर्मल लाइफ में। ठीक है, आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू।